हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आई हूं मैं एक बार फिर से हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज। पहले अपडेट की बात करें तो डसॉल्ट को उम्मीद है कि इंडिया राफेल का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बनेगा। दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन का प्रेडिक्शन है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के बाद राफेल फाइटर जेट का एक बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से 36 राफेल्स है और इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर्स की अप्रूवल मिल चुकी है, जिससे इंडिया का राफेल फ्लीट काफी बढ़ने वाला है। डसॉल्ट का ऑप्टिमिज्म इस बात पर है कि इंडिया को और भी राफेल एक्सपोर्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इंडिया में राफेल जेट्स मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया है, जिससे आईएएफ के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 114 जेट्स बन सके। अगर एमआरएफए डील फाइनल होती है तो इंडिया के पास 176 राफेल फाइटर जेट्स होंगे और इस तरह इंडिया फ्रेंच नेवी को भी पीछे छोड़कर राफेल एम का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। डसॉल्ट को यकीन है कि जब इंडिया में राफेल का लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा तो नेवी भी ज्यादा ऑर्डर्स देगी। राफेल के एडवांस्ड कैपेबिलिटीज और इंडिया की बढ़ती हुई डिफेंस नीड्स के कारण ये इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए एक आइडियल चॉइस बन रही है। बढ़ते एक और अपडेट की ओर। चीफ डीआरडीओ ने विदेश में बढ़ती हुई इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के इंटरेस्ट को हाईलाइट किया है। दोस्तों, डॉक्टर समीर वी कमात, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल डिमांड के बढ़ने पर अपनी उम्मीद जताई है। उन्होंने ये बताया है कि डीआरडीओ के इनोवेशंस को इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी पसंद किया जा रहा है, खासकर एयर डिफेंस मिसाइल्स जैसे आकाश और QRSAM जो डीआरडीओ ने डेवलप किए हैं। इन मिसाइल सिस्टम्स ने अपनी कैपेबिलिटीज को अलग अलग सिनेरियोज में दिखाया है और कई पोटेंशियल कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। डॉक्टर कमात का ये स्टेटमेंट इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर मिल रही पहचान को दर्शाता है और इस बात का संकेत देता है कि डीआरडीओ के आगे चलकर और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हुए इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। एक और अपडेट में आपको बता दें, यूएस 6th जनरेशन फाइटर का प्राइस $300 मिलियन से घटाकर $80 मिलियन तक सेट किया गया। यूएस एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर प्रोग्राम का एक यूनिट का कॉस्ट लगभग $300 मिलियन होने की उम्मीद थी, जिससे इसकी अफोर्डेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विएबिलिटी पर सवाल उठ रहे थे। प्रोग्राम का टारगेट लगभग 200 फाइटर्स का फ्लीट बनाना है और एक NG-80 फाइटर का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $82.5 मिलियन पर यूनिट है। लेकिन यूएस एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने कहा कि NG-80 फाइटर्स के लिए कोई डेफिनेटिव प्राइस थ्रेशोल्ड सेट नहीं की गई है और इसे F-35 से कंपेयर किया, जिसका करंट प्राइस लगभग $82.5 मिलियन पर यूनिट है। NG-80 फाइटर का प्राइस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और 21st सेंचुरी के एयर सुपीरियरिटी की जरूरत के चलते ज्यादा हो सकता है। ये हाई प्राइस फ्यूचर एयर कॉम्बैट के ब्रॉडर शिफ्ट को दिखाता है, जहां एक यूनिट का कॉस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर सिस्टम्स में इंटीग्रेशन को दिखाता है। हमारी आज की अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।